नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। चारा घोटाला के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत कल सुनाएगी फैसला। राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित 99 आरोपितों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से EOS-4 सहित 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण यान PSLV C-52 से किया सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में देश भर में लगाए गए 172 करोड़ 81 लाख टीके। झारखंड में 3 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। और सरायकेला टाटा मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की मौत। लातेहार में सड़क दुर्घटना में 1 की मौत। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। चारा घोटाले के मामले में कल फैसला आएगा। इसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित 99 आरोपितों को सीबीआई के विशेष जज SK शशि की अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सुनवाई से 2 दिन पहले लालू यादव रांची पहुंच गए। चारा घोटाले में लालू यादव समेत 99 आरोपित हैं। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल 5 मामले हैं। इनमें से 4 मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। लालू को पहले ही चाईबासा के 2 मामले, देवघर और दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। अब चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को फैसला आना है। इधर झारखंड में चल रहे भोजपुरी मगही अंगिका भाषा विवाद पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लालू ने कहा कि भोजपुरी मगही अंगिका भाषा का विरोध कर रहे मंत्री का हम विरोध करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का सफल प्रक्षेपण किया। इस यान से 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इसरो के अध्यक्ष CS सोमनाथ ने कहा कि प्रक्षेपण सफल रहा है और इसके सभी 4 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस सफलता के लिए PSLV टीम का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 दिन की हैदराबाद की यात्रा पर हैं। श्री ठाकुर आज सवेरे दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की धुलाई के लिए नई ऑटोमेटिक प्लांट की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। टाटानगर रेलवे स्टेशन के वॉशिंग लाइन में ट्रेन के कोचों की सफाई के लिए ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन DRM विजय कुमार साहू ने किया। यह रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक प्लांट है। सेंसर युक्त प्लांट पर 2 करोड़ 11 लाख की लागत आई है। जल्द ही रौरकेला में दूसरा प्लांट चालू किया जाएगा। इस प्लांट से वॉशिंग में पानी की बर्बादी नहीं होगी। धोने के बाद पानी का उपयोग फिर से रिसाइकिल कर किया जाएगा। एक कोच की धुलाई में 60 लीटर पानी की खपत होगी। उस पानी का फिर से उपयोग किया जा सकेगा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्र और राज्यों के सहयोग से संचालित ESIC के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों के लिए समान वेतनमान नीति अपनाने की घोषणा की। श्री यादव कल हरियाणा के मानसर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के 500 बिस्तर वाले एक अस्पताल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि अलवर में ESIC का एक चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में
आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भड़काऊ आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, वीडियो पोस्ट को साझा या कमेंट करने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके कारण सामाजिक सौहार्द तथा विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन में समस्या उत्पन्न हो रही है। जिले के एसपी ने ऐसे संदेशों पर कड़ी निगरानी रखने और उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 172 करोड़ 81 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.55% है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 1,17,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 124 नए मरीज मिले, जबकि 371 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,620 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.39% हो गई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 3,58,10,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पलामू जिले में कोरोना से प्रभावित परिवारों के बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने अब तक 54 बच्चों को चिन्हित किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में कोरोना की तीसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है। कोविड संक्रमण से जिले में कई बच्चों का जीवन प्रभावित हुआ है। 3 अनाथ बच्चों की पीएम केयर योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पलामू में कोविड-19 की दूसरी लहर में 110 से भी अधिक लोगों की मौत हुई है। इन मौतों के कारण करीब 60 बच्चे प्रभावित हुए हैं, जबकि 3 बच्चे पूरी तरह से अनाथ हुए हैं। 54 ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई के लिए जिला प्रशासन प्रत्येक महीने 2,000 रूपये दे रही है। वहीं कोविड-19 से 3 बच्चों
बुरी तरह से अनाथ हुए हैं। पीएम केयर फंड के तहत योजनाओं का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 3 बच्चों की पढ़ाई और पुनर्वास का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। 18 वर्ष पूरा होने पर तीनों अनाथ बच्चों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पलामू जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश राम ने बताया कि कोविड-19 से घर के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर स्पॉन्सरशिप दिया जाना है, जिसके तहत प्रत्येक महीने बच्चे के खाते में 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। पुलिस लाइन चतरा में पदस्थापित पुलिस जवान की खाना बनाने के क्रम में झुलसने से रविवार की देर शाम मौत हो गई। मृत पुलिस जवान काफी दिनों से बीमार था और मधुपुर देवघर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर मौके पर चतरा एसपी राकेश रंजन पहुंचे। पूरे मामले की घरवालों को जानकारी दी गई। सरायकेला टाटा मार्ग पर सरायकेला थाना अंतर्गत कोलेबिरा के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई। 3 युवक सरमाली में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक सड़क पर खड़े रहने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने यातायात नियंत्रित कर किसी तरह छोटे वाहनों को पार कराने की कोशिश की, लेकिन बड़े ट्रक और वाहनों की लंबी कतार सड़कों पर दिखती रही। इधर लातेहार में एफसीआई गोदाम का गेहूं लदा ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लातेहार जिले के पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के पास अखरा गांव में वन विभाग की टीम ने रविवार को 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने उनके पास से हिरण का मांस, हिरण का सिर, तराजू, टांगी और फंदा भी बरामद किया है। बेतला के रेंजर प्रेम प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अखरा गांव में हिरण का शिकार कर मांस बेचा जा रहा है। इसी सूचना पर विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और आरोपियों के घर से मारे गए हिरण का मांस, सिर, तराजू, टांगी और फंदा जब्त किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से छपने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले में जंगलों में सीआरपीएफ और नक्सलियों की मुठभेड़ की घटना में शहीद शांति भूषण तिर्की को अंतिम विदाई देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के हवाले से लिखा है, भोजपुरी भाषा के खिलाफ बोलने वालों का होगा विरोध। दैनिक हिंदुस्तान अपने पहले पन्ने का शीर्षक बनाते हुए लिखता है, 3 फुटबॉल खिलाड़ियों की सड़क दुर्घटना में मौत। दैनिक जागरण ने लिखा है, असिस्टेंट कमांडेंट शशि भूषण तिर्की के बलिदान को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। दैनिक भास्कर ने मॉब लिंचिंग मामले में 7 जिलों में प्रदर्शन की खबर को सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस लिखता है, लोहरदगा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज मतदान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत कल सुनाएगी फैसला। राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित 99 आरोपितों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से EOS-4 सहित 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण यान PSLV C-52 से किया सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में देश भर में लगाए गए 172 करोड़ 81 लाख टीके। झारखंड में 3 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। और सरायकेला टाटा मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की मौत। लातेहार में सड़क दुर्घटना में 1 की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।